प्यारे साथियों, आप लोग पूरी तन्मयता से यूपी एपीओ मेंस की तैयारी में सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज यूट्यूब के हमारे लिंक पर एक बहन कोई मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। उन्होंने कमेंट किया कि सर, क्या हम इस बीच में यूपी जूनियर डिवीज़न की तैयारी भी करें। मेरा उनको और उनके समानांतर या उनके जैसी समस्या को फेस करने वाले सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से कहना चाहूँगा, नहीं, अभी नहीं। अभी तो वैकेंसी आपकी आई नहीं है। अगर नवंबर में आ जाती है, जैसी संभावना प्रबल है, देख लिया जाएगा। आप ध्यान रखिए, 69 सीट एपीओ में आपने प्री निकाला है, खिलवाड़ नहीं है। और अगर आप आदर देंगे तभी आदर पाएंगे। मतलब इसकी कीमत समझिए। एक अधिवक्ता बंधु है, अभी बहुत अनुज हैं, बहुत छोटे हैं, हमें लगता है अंडर 30 होंगे। वो एग्जाम के साथ बहुत सिंपल कंपटीशन का एग्जाम भी देने चले गए थे। मेंस देना है फिर भी। इससे आप इस कंपटीशन का आदर कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, समूह गा की नौकरी के लिए भी दौड़ रहे हैं, यूपी एपीओ का मेन भी लिख रहे हैं, यूपी पीसीएस का मेन लिखें तो भी कुछ समझ में आता है। कम से कम इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के इतना प्रत्यक्ष उदाहरण क्या कि 34,000 लड़के बैठे थे भाई। बैठे थे कि नहीं बैठे थे? 1070 के आसपास, जो भी 41-70, ये मतलब 1000 से थोड़ा सा ऊपर कैंडिडेट ही तो पास हुए। बाकी 33-34, अगर 34 बैठे तो 33,000 तो फेल हो गए। तो उससे प्रमाणित होता है कि 33,000 जो बैठे थे उनसे बेटर तो आप हैं। उस प्रमाणिकता को धो के पी लेंगे, निरादर करके। निरादर करके ये मत समझना कि घर में फूफा जी आए थे, नमस्ते नहीं किए। भैया, यहाँ जिंदगी का सवाल है। फूफा जी फिर आएंगे, फिर नमस्ते करो ना करो, बुरा मानेंगे 4 दिन, फिर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ यहाँ जानते हैं कितना बड़ा नुकसान होता है। 17 में वैकेंसी 18 में आई थी, 4 साल हो गया। कौन पता कि अब की बार के बाद फिर 4 साल जाए और तब तक ओवर एज हो जाएंगे। तो फूफा जी तो फिर से आ जाएंगे नमस्ते करने के लिए। लेकिन यहाँ यहाँ कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम कहेंगे आपसे कि इस प्रारंभिक परीक्षा में लिमिटेड सीट में अगर आप मेंस का अवसर पाए हैं तो कहने को ना रह जाए। किसी और को ढिढोरा पीटने के लिए नहीं, कि पापा को दिखाने के लिए, पार्टनर को दिखाने के लिए, प्रेमिका को दिखाने के लिए, प्रेमी को दिखाने के लिए, माँ बाप को दिखाने के लिए, दोस्त को किसी को दिखाने के लिए नहीं। अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करिए, अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए। हमारी बहनें अगर मेरी बात सुन रही हैं तो तसल्ली पूर्वक दोयम दर्जे के व्यवहार करने से बाज आएं। हम आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं। हम भी इस कंपटीशन के दौर से बार बार दो चार हुए हैं। हमारे भी सामने ये मुश्किल होती थी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। 2011 में बिहार जुडिशरी का पेपर था और ठीक उसी टाइम पर यहां लोअर का 2008 का मेंस था। हमें यह तय करना था हम जाएं कहां। हम जुडिशरी प्रीफर करते थे। हम अपने यहाँ की नौकरी को, मेंस को छोड़ करके वहां का जाके मेंस दिया। ऐसे तमाम मुश्किल दौर आता है। इस समय आपका ना कोई प्री टकरा रहा है, ना कोई मेन टकरा रहा है। कोई एग्जाम है आपके सामने। यहां तक कि यूपी कमीशन की जो और अहर्ता, इन्हीं सेम अहर्ता के आधार पर दिए जाने वाले परीक्षाओं का भी कोई बाधा नहीं है। तो ऐसे में एक संभावित परीक्षा पर तैयारी को के लिए जाना मेरी दृष्टि में कालिदास के समान जिस डाल पे बैठे हैं
वही डाल काटने जैसा है, आत्मघाती प्रयास है। और निरादर है वो तो ऊपर का ही, वो निरादर नहीं, कंपटीशन वाला निरादर। जब आप ही के मन में है कि आप उस पर पूरा फोकस नहीं हो रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ आएगा, कहाँ आपकी इंटरव्यू कॉल होगी, कहाँ आप 210 लड़कों में आएंगे। ये 210 वो लड़के हैं जो यूपी में इंटरव्यू देंगे भाई होलिया तक। जनवरी में 9-10 को अगर पेपर आपका हो रहा है तो 9-10 फरवरी ले लीजिए, फिर 9-10 मार्च ले लीजिए, क्योंकि इनको नई वैकेंसी भी निकालनी पड़ सकती है, संभावित है। इसलिए मैं कह रहा हूं बुलेट की तरह रिजल्ट आएगा मेंस का आपका, क्योंकि फिर आप लगे पा जाएंगे, तैयारी व्यर्थ न जाएगी। याद करेंगे कि सर ने पिछले साल 21-22 नवंबर को क्या बोला था, कहीं सेव कर लेना मेरे आज की वीडियो का लिंक, ठीक है। तो जिस बहन ने पूछा है, वाजिब सवाल है, किससे वो पूछने जाए भाई, जो उस फील्ड में गाइड कर रहा हो। और कौन पता कि जिससे पूछें वो सही सलाह दे। कुछ तो जेलसी बस उसको गड्ढ में डालने के लिए भी उल्टा बोल सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ दे उसको, ये पढ़ इत्यादि। तो मैं तर्क संगत बात कर रहा हूं। हाँ, आपका यूपीजे का फार्म आ जाए, फार्म अप्लाई कर दीजिए, ध्यान से सुनिए। और अगर प्री की डेट भी इसी बीच में पता चल जाए, जैसे इमेजिन कर लीजिए अगर वो 9-10 को आपका मेंस ले रहे हैं तो इसके पहले तो आपका प्री का डेट नहीं लगाएंगे, कितना सुपरफास्ट मेल हो जाए। और ये भी कह दूं आपसे, ये भी क्लियर क्लियर कह दे रहा हूं, ये जो जे आने वाली है ये 24 को टारगेट करके आ रही है, मतलब इसके दोबारा आने की संभावना नहीं है। इसलिए ये संभव है कि अगर कमीशन थोड़ा सा भी ढीला पड़ा, या ये जो आरक्षण आरक्षण का मुद्दा चल रहा है इसकी कोई बात रही, तो यकीन मानिए ये वैकेंसी आपकी जे वाली लास्ट दिसंबर में आए। ये भी संभव है, कोई बड़ा बहुत बड़ा ताजुब मत मानना, या दिसंबर में आए और प्री की डेट आराम से मार्च वार्च में लगे, यानी मार्च में आपका जे का प्री हो, तब तक आप यूपी एपीओ का मेंस देके छुट्टी पा जाएंगे। और जो लड़का ये चारों पेपर, प्रोसीजर का चारों पेपर धुआं कर देगा, वो प्री में घटना चक्र में वो प्री क्वेश्चन दोहराएगा, हद हो गई। केवल जूरिस पढ़ना रहेगा, इंटरनेशनल लॉ पढ़ना रहेगा, कवर कर लेगा वो। और जीएस पढ़ ही रहा है इधर मेंस लेवल पर। मेंस लेवल पढ़ने का मतलब का प्री लेवल नहीं, कोई दूसरे लोग से सवाल आता है, मेंस में से ही प्री में पूछते हैं। आप हमारी बात से सहमत होंगे। अभी कल्पना लोक में नहीं जाना, मैस मैरिजम बनाए रखना, बातें मिथ्या नहीं है, वैकेंसी 100% आएगी, 4 दिन आगे 4 दिन पीछे। लेकिन हाँ, ये बात जो मैं कह रहा था कट गई, कि ये जे जो है ये एक ही है, 300 एबव जो बात चल रही है वो 24 में ही संपादित होनी है दिसंबर तक, 23 में ही दिसंबर तक संपादित होनी। लेकिन एपीओ के बारे में एक बड़ा गजब अनुमान ये चल रहा है, और देखिएगा सटीक जाएगा। इतनी कम सीट इन्होंने क्यों निकाली है, और वो भी दबाव में बढ़ाई है 17 से 69, इतने नहीं और चाहिए एपीओ। तो इसलिए एपीओ वालों और न्यायिक सेवा दोनों देने वालों, आपके लिए वल्ले ही वल्ले है 23। केवल रणनीतिक तैयारी करिए, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। पाए हुए अवसर के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किसी और के साथ घात नहीं है, 100% व्यक्तिगत घात है। ये मत सोचना कि मेंस लिखने की अर्हता मिलने के बावजूद रात सोने में आप गुजार रहे हो, सुबह लेट से उठते हो, बाहर मार्केट में चले जाते हो तो अंगड़ाई लेते हुए आते हो, चाय पीने में समय जा रहा, माफ नहीं करेगा रिजल्ट। लिख के रख लो, अगर ये आदत है तो यहां तो 210 केवल, सुनना ध्यान से हमारी बातें, 210 केवल इंटरव्यू देने जाएंगे इस 69 के अकॉर्डिंग। अरे हम कहते हैं 2010 भी जाते तो भी आपका नहीं होगा। एक से एक दयु के लाल पड़े हैं पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले भी। तो ये क्लियर बता दूं, इसलिए ये बात क्यों कह रहा हूं कि जे के अकॉर्डिंग एपीओ को हड़बड़ी में न लें। जे आराम आराम से होगा, उसको पूरा टाइम है, वैकेंसी इस साल आनी ही आ जाएगी।
प्री मेन इंटरव्यू वो आराम से 12 महीने में जनवरी से दिसंबर तक करवा लेंगे। लेकिन एपीओ की उनकी जल्दी है। अरे ये तो बहुत बड़ा रिजर्वेशन का झंझट फंस गया, नहीं वो तो 4-5 दिसंबर को पेपर हो चुका होता आपका। और जिस समय वो लेने जा रहे हैं अब, उस समय कापियां चेक हो रही होती हैं आपकी। हमारी इतनी देर की बातों से आप 100% सहमत होंगे अगर तार्किक ढंग से सोचेंगे तो निष्कर्ष क्या है? चुपचाप अगर एपीओ मेंस दे रहे हैं तो अभी पीसीएस जे के बारे में जूरिस मत पढ़ने लगना। वो जो माइनर लॉ जुड़ा है जुड़ा रहने दीजिए। पूरी ताकत लगाइए कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चलना चाहिए इंटरव्यू में मुझे आना है। 210 में, चाहे अधिवक्ता बंधु या बहन, दोनों लोगों से मैं कह रहा हूं, ये टारगेट लीजिए। इसका मतलब हो गए तो वाह वाह, ना भी हुई तो इस लेवल की तैयारी हो जाएगी कि नेक्स्ट एपीओ आए, बाई दबे या जे में जाना पड़े तो उस पेपर के पूछे गए सवाल को आप चुटकी बजा के खत्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी संप्रेषण शक्ति। आज के संप्रेषण कौशल भरी बातों का आधार वो हमारी बहन है मुस्लिम कम्युनिटी की, जिसने मुझसे सवाल पूछ लिया कि सर क्या इसमें यूपी जे मेन की तैयारी भी शुरू कर दूं? नहीं, अगर आप यूपी एपीओ का मेन, ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो यूपी एपीओ का मेन भी नहीं दे रहा है, वो फिर भी टांग पसारे सोए ना ही भाई, वो पढ़े। ये बात आज की टोटल उनकी है जो यूपी एपीओ का मेंस लिख रहे हैं, साथ में ये भी मुश्किल में पड़े हैं, क्या करें, जे भी आ रही आने वाली है, इतने एक्ट जुड़ गए, याद उनके लिए ये है। आप निश्चिंत रहें, दोनों लोग इसको सुन रहे हैं, किसी को रोक नहीं है कि केवल यही लोग वीडियो देखेंगे सुनेंगे। दोनों लोगों से कह रहा हूं, जे आराम आराम से होगी, हड़बड़ी में नहीं होगी। एपीओ की जल्दी है, वो कमीशन ही जानता है कि किस स्थिति में रिजल्ट उसे बदलना पड़ा है और परीक्षा ले जाकर के वहां करनी पड़ी है, क्योंकि ये पूरी संभावना है कि एपीओ दोबारा कराए नई वैकेंसी के साथ। अब देखिएगा, संभव है, ये कोई बहुत बड़ा ताजुब नहीं होगा या कोई दूसरी दुनिया घटना नहीं घटेगी। तो मैं आज का बात यहीं पूरा करता हूँ। लगभग 13-14 मिनट का ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। पढ़ाई सार से करिए, मेहनत से करिए, समय चुराइए, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए। रिवाइज करने का समय 5 दिसंबर के बाद रखिए, अभी खूब पढ़ लीजिए। मिलते हैं कल। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। विनम्र अनुरोध है आपसे, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अन्य विधिक क्षेत्र के मित्रों को। ठीक है, आप सबसे विदा लेने के पहले अगर आप हमसे किसी भी कानूनी मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं, यूपी जुडिशरी की तैयारी के संदर्भ में या अभियोजन अधिकारी की तैयारी के संदर्भ में, बिहार जुडिशरी या अभियोजन अधिकारी के संदर्भ में कोई भी बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर सुन लें, 7705090393। ठीक है, मिलते हैं कल रेगुलर वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा देने के पूर्व मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये बार बार अवसर नहीं मिलता, बार बार प्री में ना जाना पड़े। इस एग्ज़ाम को आखिरी एग्ज़ाम मान के लड़िए। जितने ही डेडिकेशन से लड़ेंगे उतने ही डेडिकेशन से कमीशन आपको अपनाएगा। ठीक है, और जितने हल्का नेचर रहेगा आपका, जितने लापरवाही भरा आचरण, उतने आप सफलता से दूर होते चले जाएंगे। ये किसी और का नहीं, अपने ऊपर जिया गया अनुभव बता रहा हूं आपको। हम वो कोचर नहीं हैं जिनके कंपटीशन का नहीं देखा, लेकिन यूट्यूबर के सब्सक्राइबर देखिए तो लगता है सबसे बड़े संस्थक मालिक यही हैं। आप भी पागलों जैसा आचरण है, या न देखा था कूद पड़े। क्वालिटी की परीक्षा करने के लिए अगर वो आपका टेस्ट ले रहा है तो आप भी तो उसका टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट लेने की फुर्सत करने के लिए योग्यता होनी चाहिए आप में। मैंने कहा ना, गुरु ऐसा होना चाहिए जिसमें इतनी ताकत हो कि शिष्य चलकर आए। और एक और धारणा है, अगर शिष्य इतना ताकतवर हो, ध्यान से सुनना, शिष्य इतना ताकतवर हो कि गुरु की दक्षता उसे खोज ले, गुरु वो ना खोजे।
कहीं सुना है ऐसा? शिष्य के अंदर शिष्यत्व होना चाहिए, वही परख की क्षमता कि जो मुझे सामने गुरु रीड कर रहा है, टीच कर रहा है, सही भी है या आया राम गया राम है। ठीक है, सबको हमारा अभिवादन, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।